जीवन में रंग रूप का क्या महत्व है। मेरी बेटियों का रंग सांवला है, हमेशा लोग उसे अजीब नज़र से देखते हैं। इसमें हम अपने आप में कैसे समता रखें। ये पसंद अपनी अपनी है और सोच अपने अपने है, क्योंकि वर्णों के संबंध में हमारे शास्त्रों में ना पुण्य कहा ना पाप कहा। कर्मों की 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनको ना तो पुण्य के रूप में रहते ना पाप के, क्योंकि किसी को वो रंग अच्छा लगता, किसी को नहीं लगता। हमारे नेमिनाथ भगवान बहुत सांवले थे, लेकिन बहुत अच्छे थे सबके लिए। सांवले होकर के भी सुभग नाम कर्म का उदय। सांवला होना ही खतरनाक नहीं है, उसमें यदि सुभग नाम कर्म का उदय है तो सांवले को भी लोग पसंद करते हैं। इसलिए सांसारिक प्राणियों की रुचि है। इंद्रियां जिनकी वशीभूत नहीं है, नेत्र इंद्रिय वशीभूत नहीं है, उनके मन में ये विकल्प आता है। इस बात का इसी से निर्णय ले लीजिए। आपकी बेटी सांवली हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, लोग उनको पसंद नहीं करते। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी छाती पे हाथ रख के पूछिए, काश आपका बेटा होता तो आप बहू को सांवली बहू लाने को तैयार हो जाते क्या आप देखते। फैसला आपको करना है। आज अपनी बिटिया सांवली है तो इसलिए हमें लगता है कि लोग हमसे घृणा कर रहे हैं। कल यदि आपका बेटा होता तो क्या कोई सांवली बहू देखने जाते तो आप पसंद कर लेते? क्या आप कह देते कि हाँ मुझे सांवली बहू से पसंद है? कि उस समय यही कह के नकार देते कि नहीं, तुम्हारी बिटिया सांवली है इसलिए मैं नहीं कर सकता। कभी तुमने ये भाव किया होगा अतीत में, किसी की बेटी को सब गुण होकर के कुंडली मिल गई, गुण संपन्न है, लेकिन आपने इसलिए कैंसिल कर दिया कि वो सांवली थी, तो उसी का परिणाम निकला है कि आपकी बिटियां सांवली आई। अब जितने लोग आते हैं आपको दुख होता है। हमेशा क्या होता है, व्यक्ति को जब बेटी की शादी आती है तो कहता है दहेज बहुत बुरा है। बहुत कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीज है कि बुरी चीज बनेगी? आपकी तो महाराज बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। मैं समझ लेता हूँ कि इसके यहाँ बेटी की शादी का नंबर लग रहा है शायद। और जब उसी के लड़के की शादी होती तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा लड़के वाले ने कि महाराज दहेज अच्छा है कि बुरा है। हर लड़का वाला ये कहते दहेज तो अच्छा है, देना ही चाहिए, बेटी ले रहा हूँ कुछ तो देना ही चाहिए। बेटी की जब शादी आती है तब दहेज बुरा लगता है, और बेटी की शादी आती है तो तब दहेज अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब स्वयं की बारी आती है तब हर चीज बुरी लगने लग जाती है, और वही चीज जब दूसरे की बारी आती है तो अपनी चीज आती है तो सब चीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और दूसरे की बारी आई तो दूसरे की थाली में हमें एक वो छोटा मच्छर होता है, मिक्खू बोलते हैं, आंख पे होता है। दूसरे की थाली में यदि मिक्खू पड़ा है ना, वो भी हमें दिख जाता है। देखो कितना गंदा आदमी, मिक्खू पड़ा है, मच्छर पड़ा है, फिर भी खा रहा है। और कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी थाली में चूहा पड़ा है, तो दूसरे की थाली का हमें मच्छर भी दिख रहा है और स्वयं की थाली का चूहा पड़ा है। और पूछा जाए ये चूहा पड़ा है तो क्या बहाना, वो चूहा तो वहां पड़ा है जहां नमक रहा है, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। वो तो नमक पड़ा है वहां पर पड़ा है, मैं नमक थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। तो ये संसार की एक आदत बन चुकी है, और ये संसार की आदत को हम नकार नहीं सकते। हमें चिंतन करना चाहिए कि ये टाइटल हमें क्यों मिल रहा है। काश ये निर्णय अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो। आज तुम्हारी बेटी सांवली को हर व्यक्ति कैंसिल कर रहा है। काश यदि बेटा होता तो क्या सांवली बहू लाने के लिए तुम पसंद कर लेते? नहीं करते। तो जैसा तुम्हारा मन है ऐसे ही दुनिया का मन है।